कहानी टूटा हुआ दिल। टूटा हुआ दिल हिंदी स्टोरी। टूटा हुआ दिल। सुमन, अरे ओ सुमन, न जाने कहाँ चली गई, ये अभी तो यही थी। कहते हुए सुमन की माँ छत पर आई और हल्के भीगे हुए कपड़ों को उठाने लगी। आज क्या हुआ? सुमन की माँ इतना क्यों चिल्ला रही सुमन को? बगल की छत से विनी भाभी ने आवाज दी। अरे भाभी जी, अब क्या बताऊं, बारिश आने वाली है। हल्की फुहार से कपड़े थोड़े भीग गए। कब से सुमन को बोल रही हूँ, सुनती ही नहीं। अच्छा चलती हूँ भाभी जी, अभी सुमन के पिताजी आने वाले हैं, बाद में बात करती हूँ। सुमन बेटा क्यों अनमनी सी है? सुमन की माँ ने पूछा। माँ, आप सब जानती हो फिर भी पूछ रही हो, सुमन ने कहा और रोने लगी। अरे बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते और हम तेरे साथ हैं, तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। पर माँ, जो हुआ उससे अब मेरा मन अच्छा नहीं, कहीं जाने की इच्छा नहीं। नहीं बेटी, ऐसा नहीं सोचते और ना ही ऐसा बोलते हैं। अच्छा हुआ उन लालची लोगों से बच गए हम लोग। दरवाजे से अंदर आते हुए सुमन के पिताजी ने कहा। अच्छा हुआ जो बात सिर्फ सगाई की ही थी, अगर शादी हो जाती तो बेटा वो लोग तुझे पैसों के लिए बहुत परेशान करते। वैसे भी इतनी डिमांड कर दी थी जैसे लड़के का सौदा कर रहे हो। सगाई वाले दिन तो हद ही कर दी थी। सुमन की माँ हाथ मटका कर बोली। बस करो सुमन की माँ, रोज रोज ये बातें करने से कोई फायदा नहीं, उल्टा हमें और हमारी बेटी को ही दिक्कत होगी। अब देखो सुमन का मन अभी से खराब हो गया, अगर उससे किसी और रिश्ते की बात करेंगे तो वो मना कर देगी। सुमन के पिताजी ने अपनी बात को खत्म भी नहीं किया और सुमन अब वहाँ से उठकर अपने कमरे चली गई। खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रही थी कि कैसे उसने माँ पापा को उदित के लिए मनाया था। मिलने के बाद पापा ने कहा भी था कि लड़का अच्छा नहीं है, फिर से एक बार विचार कर उदित को लेकर, पर मेरी खुशी में उन्होंने अपनी खुशी देखकर हाँ कर दी थी। पर उसे क्या पता था कि उदित और उसकी फैमिली इतनी बेइज्जती करेंगे उसके माँ पापा की। उसका दिल तो टूट गया और उसके माँ पापा जो सुननी पड़ी वो कभी भूल नहीं पाएगी। एक फांस जिंदगी भर के लिए लग चुकी थी। अचानक ही उसका फोन बजा, देखा तो उदित का फोन था। सुमन ने फोन कट कर दिया। फोन दोबारा बजा, उदित ने फिर से फोन किया। इस बार उसने फोन को रिसीव किया और कहा, क्यों फोन कर रहे हो, अब क्या बचा है? हमारे बीच सब तो खत्म कर दिया तुमने। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे मिलना है तुमसे, उदित ने कहा। इतना सब होने के बाद भी तुम ये कैसे सोच सकते हो उदित? सुमन ने चीख कर कहा। मेरी बात एक बार सुन लो, मैंने माँ पापा को मना लिया है। हमारी शादी के लिए माँ पापा की कोई डिमांड भी नहीं है। अब वो बिना डिमांड के शादी करने मान गए हैं और वो बहुत शर्मिंदा है। उस दिन के लिए तुम्हारे माँ पापा से माफी भी मांगना चाहते हैं, उदित ने कहा। सुमन ने बात को काट कर कहा, उदित एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ पापा उन सभी लोगों के सामने बोल सकते हैं कि सगाई वाले दिन उनसे गलती हो गई थी? माफी मांग सकते हैं उन सभी लोगों के सामने? सुमन ने कहा। सुमन, तुम ये क्या बोल रही हो? इन सब से मेरे माँ पापा की बेइज्जती होगी और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे कोई भी हो, उदित ने कहा। उदित, अब जरा ये सोचो, उस दिन पापा से डिमांड को सामान बताकर मांगना और साथ में ये बोलना कि सब आप अपनी लड़की को ही दे रहे हैं। उसके बाद भी थोड़े रुपयों की कमी पड़ गई तो तुमने और तुम्हारे माँ पापा ने कितना कुछ सुनाया पापा को, उनकी कितनी बेइज्जती की इतने सारे लोगों के सामने। वो खून से घूंट पी कर रह गए क्योंकि तुमको मैंने पसंद किया था। जब तुम्हारे माँ पापा का उन लोगों के सामने माफी मांगना तुमको उनकी बेइज्जती लगती है तो सोचो मेरे माँ पापा का क्या हाल हुआ होगा, उदित को भारी आवाज में कहा। सुमन ने, उदित तुम सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हो, मुझसे नहीं। तुम कभी नहीं समझ सकते मेरा दर्द। आज के बाद मुझे फोन मत करना उदित, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सुमन ने दोबारा उदित को बोलने का मौका नहीं दिया और फोन कट कर दिया। सुमन आज उस टूटे हुए दिल को संभाल तो लेगी पर अब वो अंदर से हल्का महसूस कर रही थी।